वजन काटे के बिना स्टॉल फेड गोट फार्मिंग करना ये बेवकूफ़ी है। जितना वेस्टेज कम उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा अल्टीमेटली। सच में अगर गोट फार्मिंग करने तो पहले कुछ भी मत करो, लेकिन पहले एक 9-10 हज़ार का एक अच्छा वजन काटा अपने यहाँ पे ले लो। तो है गाइस, मेरा नाम है नोमान शेख। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नई वीडियो में रॉयल गोट फार्म यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ है राजू सर, जो कि एक्चुअली ये हमारी एक वीडियो सीरीज़ जो चल रही है, एक्चुअली वीडियो लेंदी होने की वजह से मैं इसको पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में सर ने बताए थे कि जो अपना शेड्यूल होता है वो कैसे मैनेज करें। अभी दूसरा सवाल मेरा राजू सर से ये पड़ता है कि सर अपना जो फॉडर होता है, चारा जो होता है अपना, वो गीला सूखा, फिर उसमें दाने वगैरह आ गए, कॉन्सेंट्रेट जिसे आप बोलते हैं, तो उसको मैनेज कैसा करें? मतलब मेरे बकरे को मैं कितना दूं? आप अपने बकरे का वज़न जानते हैं तो आप अपने बकरों का वज़न के हिसाब में आप चारा दे सकते हैं। मैं मेरे बकरों का वज़न वगैरह, फिर वो चारा कितना देना चाहिए, दिन में कितना लगेगा, महीने में कितना लगेगा, ये हिसाब कैसा रखूं और ये हिसाब रखना ज़रूरी है या नहीं है, इस बारे में मुझे सर बताइए। नोमन जी, आपने पिछले वाले वीडियो में आपने नोटिस किया था और आपने वो शायद क्लिप भी लिया हुआ है कि जहाँ पे वेइंग स्केल पे आपने चारा देखा, चारे का वजन कर रहे थे, तो उसमें लगभग एक टब में 13 किलो मुर्गास था। जबकि उसमें 1 किलो टब का वजन है, वो प्लास्टिक टब का वजन, क्योंकि हम लोग रोज करते तो हमें मालूम है खाली टब का 1 किलो वजन है। तो वहाँ पे 12 किलो एक्चुअली मुर्गास था। ओके, वो 12 किलो का जो टब है, वहाँ मेरे एक्चुअली में 9 जानवर है, वहाँ पे 9 फीमेल्स के लिए वो 12 किलो ये था, टब था। ओके, तो लगभग वो 1300 ग्राम आ जाता है। ओके, ऐसा हिसाब है आपका? हाँ, 1300 से 1350 ग्राम आ जाता है। देखो, आधा 1 किलो इधर उधर चल जाएगा। मैंने वैसे भी बोला 1.25 किलो से 1.5 किलो एक जानवर देना। 1.5 किलो बराबर। तो अगर 1.5 किलो के हिसाब से पकड़ता तो 8 जानवर भी है या 8 फीमेल भी है तो भी वो खत्म करेगी। 9 थे तो थोड़ा सा कम आ गया बराबर। तो ये जो है इसमें फार्मर के 2 फायदे हैं। पहली बात तो चारे का वेस्टेज 0 है, जो आपने मेरे पिछले वीडियो में भी बताए थे, और आपने ये हमेशा आपने बहुत बार विजिट किया, आपने खुद भी नोटिस किया कि हमारे यहाँ पे चारे का बिल्कुल वेस्टेज नहीं है। कहीं पे भी आपको सूखा हुआ गिरा हुआ चारा नहीं दिखेगा, कहीं पे भी उसका ये ढेर लगा हुआ ऐसा कभी नहीं दिखेगा बराबर। तो यहाँ पे आपकी मेहनत, आपने भले वो खेती की हो तो भी आपकी मेहनत है, उसमें भी कुछ पैसे लगेंगे बराबर। या अगर आपने जैसे मेरे जैसे परचेस किया है तो उसका मैं समझता हूँ कि जितना वेस्टेज कम उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा अल्टीमेटली। अभी सूखे चारे का क्वालिटी अगर एकदम बढ़िया रहेगी तो 1 किलो सूखा चारा बहुत सफिशिएंट है। ओके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक सूखे चारे में जैसे हम लोग तूर भुस्सा है, चना भुस्सा है या सोयाबीन भुस्सा है या और कोई भुस्सा लोग डालते होंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत तो कांडी का वेस्टेज आता है। तो ये वेस्टेज कितना है वो भी आपको ध्यान में रखना है। हम लोग जब 1 किलो सूखे चारे की बात करें तो हम लोगों का कंसिडरेशन ऐसा है कि कम से कम 850-900 ग्राम उसमें से खाया जाए, जानवर उसमें से खा डाले। मतलब 100 से 150 ग्राम वेस्टेज उसमें ठीक है। लेकिन अगर ये रेशो ऊपर नीचे हो रहा है, आपको चेक करना होगा जो क्वालिटी, क्योंकि चारा हम लोग यहाँ पे नहीं, हम लोग बाहर से मंगाते हैं। सभी भाईजान, मुझे मालूम है कोकन में ये सूखा चारा है, वो हर कोई बाहर से परचेस कर रहा है, तो उसके चारे की क्वालिटी क्या आई है वो उसे खुद देखना होगा। जब 1-2 बार वजन करके वो चारा डालेगा, उसमें कितना बचता है वो उसका भी वापस वजन करेगा तो समझ में आ जाएगा। मतलब जब मैं 1 किलो बोला तो हो सकता है कभी कभी आपको एक्चुअल 2 किलो डालना पड़ेगा, तब जाके जानवर को 1 किलो खाने के लिए मिलेगा। नुमान भाई जान, और मैं आपके जरिए सभी को बता रहा हूँ, जो भी स्टॉल फेड गोट फार्मिंग कर रहा है, मतलब चारा खुद से खिला रहा है बकरियों को, तो उसे देखना चाहिए कि जैसे मैं बीटल का ये बोल रहा हूँ कि वो अराउंड 45 kg तक की फीमेल है, तो उसके लिए सफिशिएंट है। तो उसके हिसाब से अपने जानवरों का एवरेज वेट कितना है उसमें आपको चारा कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट अपने जानवर के हिसाब में करना पड़ेगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ 40 to 45 kg की एवरेज बीटल फीमेल, बीटल है या सिरोही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जानवर के वजन से फर्क। 40 to 45 kg के लिए हिसाब से मैं ये अभी जो आपने हिसाब बताया वो सही है। हाँ, अगर कोई मुझे पूछेगा कि मेरे जानवर का इतना एवरेज वेट है तो मैं उसको बता दूंगा। अगर उसको नहीं आ रहा है कि क्या कितना कम करना है, वो मैं हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि 300 से 350 ग्राम फीड या कॉन्सेंट्रेट अच्छे क्वालिटी का, फिर 1.25 से 1.5 किलो मैं मुर्गास खिला रहा हूँ। अगर वही ताज़ा चारा है, जंगल की मैं पेड़ पौधे पत्तियाँ खिला रहा हूँ, तो उसको लगभग 2 किलो तक भी जा सकता है। और तीसरा सूखा चारा अच्छे क्वालिटी का, जिसमें वो खाने लायक उसको 850-900 ग्राम 1 किलो में हो बराबर, तो 1 किलो के हिसाब से ये बिल्कुल सफिशिएंट है।
ये मैं 4 साल से मैं यही मेजरमेंट या यही स्केल से मैं खाना खिला रहा हूँ। ओके। अब आप बोलोगे कि ये खाना सफिशिएंट है, ये आप कैसे पहचानते हो या कैसे आप इतने बराबर, यही पॉइंट था आगे कि ये खाना इतने वजन के लिए कैसे सफिशिएंट है, ये अपने को समझ में कैसा है। अगर मेरा जानवर समझो 60-70 किलो का है या 30-35 किलो का है, बिल्कुल, तो उसका मैं अंदाज कैसे निकालूं कि इतना मुझे डालना है। पहली बात तो देखो, अभी ये सवाल में आपने उसका एक जवाब दे दिया कि जानवर का वजन करना है तो कैसे करोगे भाई। आपके पास वेइंग स्केल है क्या? मैं आपको पूछूंगा या मैं सभी को बताता हूँ कि भाई सच में अगर गोट फार्मिंग करने तो पहले कुछ भी मत करो, लेकिन पहले एक 9-10 हज़ार का एक अच्छा वजन काटा अपने यहाँ पे ले लो। वजन काटे के बिना स्टॉल फेड गोट फार्मिंग करना ये बेवकूफ़ी है। और मैं क्षमा चाहता हूँ सभी लोग जो भी कोई ये देख रहा है या सुन रहा है कि 100 में से 90 लोगों के पास आज वजन काटा है ही नहीं। आपके पास है क्या? मेरे पास भी नहीं है। देखो, मैं आपको कुछ कम दिखाने का मेरा कोई कोशिश नहीं है, लेकिन मेरे पास भी नहीं है। यस, तो ये वेइंग्स, और आप जगह जगह पे जाते हो तो आप भी शायद ये नोटिस किया करो, क्योंकि आप मेरे से शायद ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहे हो, तो आप ये नोटिस किया करो कि उनके पास वेइंग स्केल है क्या। ओके। अगर नहीं है तो आप उनको सजेस्ट करो। तो ये वेइंग स्केल है जो मुझे बताएगा कि मेरे जानवर का पेट भरा कि नहीं भरा। कुछ चीज़ें बताता हूँ तो आप समझ लीजिए कि मैं सही बता रहा हूँ कि गलत, ये आपको खुद से डिसाइड करना है। ओके। जब भी मेरे फार्म पे कोई नया जानवर मैं लेके आता हूँ, मान के चलिए मैं बाहर जाके आज एक बकरी खरीद के लेके आता हूँ, मैं क्या करूँगा साहब, मैं उस बकरी का पहले वज़न कर लेता हूँ मेरे फार्म पे आने के बाद। ओके। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे बकरी का वज़न इतना है। अभी आपने देखा होगा, जब भी कोई बकरी आप कहीं से दूसरे जगह से लेके आते हो तो पहले वो 8-10 दिन खाना नहीं खाती है या आवाज़ करती है, वो बेचैन रहती है। बराबर। इसको एक्चुअली स्ट्रेस बोलते हैं। जो एनिमल स्ट्रेस में चला जाता है जस्ट बिकॉज कि आपने उसकी जगह चेंज कर दी। बिकॉज उसको मालूम नहीं है उसको कहाँ लेके जा रहा है, क्यों लेके जा रहा है, क्या करने वाले है उसके साथ। हम लोग जब ट्रैवल करते हैं तो हमें मालूम होता है हम कहाँ जा रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, और हम लोग आराम से बैठ के जाते हैं। उस हिसाब से अपनी गाड़ियाँ बनी हुई है। लेकिन ये जानवर बेचारे कोई भी ट्रक में, टेम्पो में, पिकअप में लोड होके आते हैं, 1 किलोमीटर का भी डिस्टेंस रहेगा तो भी वो 10 बार इधर उधर टाम टूम, आप समझ रहे हो, मतलब उसको तकलीफ होती है। आराम से नहीं जाते, हिलते डुलते वगैरह हो जाते हैं। और बाय व्हीकल ट्रैवल करना ये उनका नेचुरल बात नहीं उनके लिए, डुलते हुए चलते हुए। हाँ, तो स्ट्रेस में चली जाती है। तो ये स्ट्रेस है ना, डिस्टेंस जितना ज़्यादा, टाइम जितना ज़्यादा ट्रैवल का, उसके हिसाब से ये स्ट्रेस का जो टाइम है वो कितने दिन स्ट्रेस में रहेगी, और दूसरी उसकी खुद की हेल्थ कैसी है, वो एकदम अच्छी हट्टी कट्टी है तो शायद उसका स्ट्रेस जल्दी वो रिकवर निकल जाएगी उसमें से। ओके। दबंग है वो तो जल्दी स्ट्रेस से बाहर आ जाएगी। लेकिन कोई भी जानवर वो स्ट्रेस में जाता ही है अगर आप उसकी जगह चेंज करोगे तो। ओके। तो मेरे यहाँ पे मैंने वज़न कर लिया, मान के चलिए मैंने एक बकरी ली जो मेरे यहाँ पे आई तो 40 किलो पे है। नॉर्मली मैं जब बकरी खरीदता हूँ तो मैं वहाँ वो फार्म पे भी वज़न करके लेता हूँ, या उसके आजू बाजू में ही कुछ तो जुगाड़ करके वज़न करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन नहीं हुआ तो भी कम से कम अपने फार्म पे पहुँचने के बाद वो बकरी का वज़न मुझे मालूम है। ओके। अगर वो एडल्ट बकरी है, प्रॉपर मैच्योर 2 साल 3 साल 4 साल की बकरी है, ऑलरेडी 1-2 बार बच्चे दे चुकी है, मतलब एडल्ट फीमेल है, और वो 40 किलो पे है, तो 1 महीने में जो भी मैं मेरा ये खाना खिला रहा हूँ मेरे प्रोपोर्शन के हिसाब से, तो 1 महीने में वो 40 की कम से कम 40 पे तो रहनी चाहिए। हाँ, कम नहीं होनी चाहिए, कम या तो बढ़नी चाहिए, या जो मेरे फार्म पे वजन था। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ लिया। मैं वही बताना चाहता हूँ, आप समझ गए, मैं बिना बताए आप समझ गए कि उसका वजन कम हो गया, मतलब उसका एक तो उसका पेट नहीं भरा, या तो उसको स्ट्रेस से बाहर नहीं है। बराबर। लेकिन जानवर कोई भी अगर प्रॉपर हेल्दी जानवर है तो मैक्सिमम 15 दिन का आप कहीं से भी लेके आओ। मैं पंजाब से जानवर लेके आता हूँ, ये शिवा डायरेक्टली पंजाब से आया था। ओके। तो ये 15 दिन इसके लिए स्ट्रेस से, क्योंकि वो उसकी हेल्थ ही वो इतनी अच्छी है कि वो आराम से, उसको पता चलता है यार यहाँ पे मेरे को पेट भर के खाना मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, ख़त्म हो उसके लिए, और उसको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। तो वो ऑटोमेटिकली अपना वेट है ना 40 का, कम से कम 40 तो बरकरार रखेगा। हाँ। या बढ़ेगा, एक्चुअली बढ़ेगा ही, एक्चुअली बढ़ेगा, क्योंकि उसका जो स्ट्रेस में जाने के कारण जो वज़न कम हुआ है या कम होता है, पहले 15 दिन हो सकता है, आप नोटिस करोगे, मतलब हफ्ते में एक बार करो। आज मैंने किया 40 किलो, एक हफ्ते के बाद मैंने देखा तो हो सकता है वो 39 पे है, हो सकता है अगले हफ्ते 38 kg पे है। लेकिन
महीने के बाद 30 दिन के बाद 4 हफ्ते के बाद वो कम से कम 40 पे आनी ही चाहिए। ओके, मतलब अपना वेट गेन रिटर्न करना चाहिए, वेट मेंटेन करनी चाहिए। नॉर्मली मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो 40 से 42 भी हो जाती है, 41 भी हो जाती है, लेकिन 40 के नीचे तो नहीं आएगी। तो ये हो गया नया जानवर जब मेरे पास आता है तब की बात। अगर वो प्रेग्नेंट है, हाँ, मान के चले 2 महीने की प्रेग्नेंट है, आपको बता के देते हैं 2 महीने की है, 3 महीने की प्रेग्नेंट है, तो आप प्रेग्नेंट बकरी लेके आते हो। तो प्रेग्नेंट बकरी का तो वजन कुछ भी हो जाए 2 किलो से बढ़ना ही चाहिए। हाँ बराबर, प्रेग्नेंट है, वो अंदर बढ़ते रहने वाली, हाँ, तो उसका वजन बढ़ना ही चाहिए। मतलब बराबर। तो मान के जो प्रेग्नेंट थी 40 किलो पे, तो 42 की हो गई, कोई चिंता नहीं। बच्चा लेके आते हैं खाने वाला, जो अभी अभी चारा खाने, 4 महीने का 5 महीने का बच्चा है, तो बच्चे का तो वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ। देखो, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो किसी को समझ में ना आए। बराबर। तो आपने कोई भी मेल हो या फीमेल हो, उसका एक्चुअली वजन मेंटेन होना चाहिए। प्रेग्नेंट है तो डेफिनेटली बढ़ना चाहिए, और बच्चा है तो भी डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। ओके। लेकिन अगर वेइंग स्केल नहीं है आपके पास, तो ये आप फिर लोग है ना अंदाजे से बोलते हैं 20 होगा, 25 होगा, नहीं, ऊपर से आप जब चैलेंज कर रहे हो कि इतना चारा सफिशिएंट नहीं है, हाँ, तो आप खिला भी अंदाजे से रहे हो। जबकि आपने देखा कि अभी 4 साल होने के बाद भी हम लोग डेली चारा वेइंग स्केल यूज करते हैं चारे के लिए। वो किसी के दिखाने के लिए नहीं है। वो मान के चले मेरे पास मुर्गास का 2 टन का लोड आया है, हाँ, तो अगर मैं उनको वजन करके खिलाता हूँ तो ही मैं बता पाऊंगा कि आज के तारीख में मेरे पास मान के चले 30 या 30 एडल्ट एनिमल है, हाँ, तो मुझे डेली मेरे हिसाब से 45 kg वन टाइम हरा चारा खिलाना है, बराबर ना? 1.5 किलो के हिसाब से, 1.5 किलो के हिसाब, वही 1.25 किलो करूँगा तो थोड़ा कम हो जाएगा। तो 40 to 45 kg मेरा दिन का कंजम्पशन है, एक दिन का। तो उस हिसाब से 2 टन चारा मेरा, आप ही बताइए 50 दिन जाना, कितने दिन चलेगा, कितने दिन नहीं चलेगा, मेरे पास स्टॉक कितना बाकी है, बिल्कुल, तो कब लाना रहेगा, वो पूरा कैलकुलेशन एक वेइंग स्केल के जरिए क्लियर होता है। मुझे मालूम है मेरे भाई 40वें दिन, हाँ, आज मान के चले 1 तारीख को मैंने चारा लाया 2 टन, तो मेरे को 40वें दिन वापस 2 टन का ऑर्डर डालना है, ताकि आगे का 10 दिन भी चाहे, और 10 दिन में मैं कहीं से भी वो मुर्गास मेरा परचेज होकर आ जाएगा मेरे फार्म के ऊपर मौजूद। मुझे ये भी मालूम रहेगा कि मेरे को वो 40वें दिन मेरे पास वो फंड होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। आज मुर्गास मैं खरीद के लेके आ रहा हूँ, तो मेरे को पैसे का भी बंदोबस्त करके रखना पड़ता है। तो मेरे पास वो 30 दिन 40 दिन का समय है। लेकिन अगर यही मैं अंधाधुंध चारा डालूंगा, आप समझ गए, मुझे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तो कभी 35 दिन में खत्म हो जाएगा, मैं बोलूँगा 40 दिन तक चलेगा, कभी 40 दिन बोल के 45 दिन तक चल जाएगा, और खर्चा भी बढ़ेगा। बराबर। तो अभी इस पॉइंट के ऊपर ये वीडियो ठीक है, क्योंकि अगर वीडियो लेंदी हो गई तो देखने में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो अगली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।